सतगुरु कबीर साहेब की जय। तो ये कबीर साहब का शब्दावली का शब्द सुनाते हैं। चेतावनी के शब्द हैं। चेतावनी, कबीर साहब चेता रहे हैं। क्या चेतावनी दे रहे हैं? साधु पांडे निपुण कसाई, साधु पांडु निपुण कसाई, ये शब्द है आज का। और ये चेतावनी का 41वां शब्द है, बहुत अनमोल है। कहते हैं साधु पांडु निपुण कसाई, बकरी मार भेड़ को धाए, दिल में दर्द न आई। बताओ, उन पाखंडी पांडे को ललकार रहे हैं, चेता रहे हैं जो बकरी मारते हैं, भेड़ को मारते हैं, जिंदा मारते हैं, मांस खाते हैं। तो उनको चेता रहे हैं कबीर साहब के। एक कसाई हैं, ये ऐसे पाखंडी कसाई हैं जिन्हें बिल्कुल दिल में दर्द भी नहीं है। कहते हैं साधु पांडे निपुण कसाई, बकरी मार भेड़ को धाए, दिल में दर्द ना आई। कहते हैं जीव हत्या करते समय, किसी जीवित प्राणी को मारते समय, उनमें भी जीव है, और जिनके दिल में दर्द नहीं है, जिनके दिल में दया नहीं है, कहते हैं वो भक्ति के काम के नहीं है। फिर कहते हैं कर स्नान तिलक दे बैठे, और विधि सो दीप देवी पुजाई। क्या पहले क्या होता था, पाखंड बहुत ज़्यादा चलता था। जी पंडे पुजारी चलते थे, वो उनका मेन मकसद होता था बलि देना। खुद बकरा खाते थे और प्रसाद करके खिलाते थे पहले। तो उनको कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा ये तेरी भक्ति विधि पाखंड की भक्ति है, ये तेरी सही नहीं है। कर स्नान तिलक दे बैठे, कहती स्नान करके तिलक, बड़े बड़े तिलक लगा लिए तूने, और विधि से देवी पुजाई। बताओ, जीव हत्या करने के बाद फिर तू देवी की पूजा कर रहा है। देवी कहाँ खुश होगी तुझसे? आत्म मार पलक में बिन से, और रुद्र की नदी बहाई। कहती हैं अपनी तूने आत्मा को तो मार दिया, आत्मा मार, और पलक में बिन से, और रुधिर की नदी बहाई। कहती बताओ, तूने खून की नदियां बहा दी। तुझे जहाँ पूजा करनी थी, पाठ करना था, ध्यान करना था, योग करना था, वहाँ तूने एक जीवित जागृत चेतन जीव को मार दिया, बकरी को मार दिया, भेड़ को मार दिया। आत्म मार पलक में बिनसे, रुधिर की नदी बहाई। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए। वो कहते हैं अपने आप को ऊंचे कुल का मानते हैं कि मैं बहुत ऊंचा हूँ, मैं पांडा हूँ, मैं पंडे हूँ। लेकिन ये कसाई हैं। कबीर साहब कह रहे हैं ये निपुण कसाई हैं, ये बिल्कुल ठोक बजाने वाले कसाई हैं। अति पुनीत ऊंचे कुल कहिए, समा माह अधकाई, और इनसे दीक्षा सब कोई मांगे, और हंसी आबे मोए भाई। कहते हैं ऐसे पाखंडियों से दीक्षा दुनिया मांग रही है। और कहती है मुझे तो हंसी आती है कि इन पाखंडियों के पास है कुछ नहीं, वो ये पाखंडियों से दीक्षा ले रही, पाखंडियों से नाम ले रही, पाखंडियों से भक्ति विधि ले रही। तो कहती मुझे तो हंसी आ रही है। पाप कटन की कथा सुनावे, और कर्म करावे नीचा, और बूढ़त दोई परस्पर देखे, गहे बाह जम खींचा। कहते पाप कठन की तो ये कथा सुनाते हैं। पहले पाप करते हैं, जीव हत्या करते हैं, फिर कहते हैं ऊंचा तिलक लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्कुल पूरी पोशाक धाड़ कर लेते हैं। कहते फिर पाप कठन की कथा सुनावे, फिर पाप काटने वाली फिर सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। तो ऐसे पाखंडियों को निपुण कसाई कहा है कबीर साहब ने। पाप कठन की कथा सुनावे, कर्म करावे नीचा। ये कर्म इनके सारे उल्टे नीचे कर्म करते हैं ये। और बूढ़त दोई परस्पर देखे, गहे बाह जम खींचा। इनके कर्म इतने खराब है, कहती हैं इन्हें जम के दूध पकड़ ले जाएंगे, काल के दूध पकड़ के घसीटते हुए ले जाएंगे। ऐसे गाय बधे सो तुरुक कहावे, यह क्या इनसे छोटे। कहते हैं गाय तुर्क कहावे, और मुसलमान भी कहते हैं गाय को खाते हैं, बड़ा मांस कहते हैं। और तुरुक कहावे, कहते हैं जो गाय को काटता है, भैंस को काटता है, अपने आप को तुरुक नहीं कर सकते। तो यह क्या इनसे छोटे, वो कहें कबीर सुनो भाई साधु, कल में ब्राह्मण खोटे।
कहते ऐसे पाखंडी पांडे सबसे खोटे हैं जिन्हें ना भक्ति का पता है, ना विधि पता है, ना भगवान का पता है, जीव हत्या करते हैं, मांस मट्टी मछली खाते हैं, वो सबसे खोटे व्यक्ति हैं। कहे कबीर सुनो भाई साधु, कल में ब्राह्मण खोटे। कल मतलब कलयुग में ऐसे पाखंडी जो हत्या करते हैं उनकी बात हो रही है, जो मांस खाते हैं, जो जीव हत्या करते हैं, जिनके अंदर ना दिल है, ना दया है, ना किसी को नहीं मानते, ये सिर्फ पाखंडों को मानते हैं। एक सवाल और लेती हैं, कुछ सिखबे अधमन को ज्ञान। कहते हैं आध्यात्म को ज्ञान कौन सीख सकता है? कहते हैं जिसे चाह होगी। साध की संगत कभू न चीनी, रटत रटत जग जन्म सिराना। कहते हैं साध की संगत होती है सच्चे संतों की संगत, साधुओं की संगत, ज्ञानियों की संगत तो आजकल कोई नहीं करता। साध सच्ची संगत कोई नहीं करता। वो कहते हैं जो कितने पाखंडी होंगे सबसे ज़्यादा भीड़ उसी के पास लगी होगी, सबसे ज़्यादा ज्ञान वही दे रहा होगा जिसके पास ज्ञान नहीं होगा। साध की संगत कभू ना कीनी, तूने सच्चे संतों की साधुओं की का ज्ञान तो कभी सुना नहीं, पाखंडियों के पीछे भटक रहा है। और रटत रटत जग जन्म सिराना। कहती रटते रटते तेरा पूरा जन्म बर्बाद हो गया, पूरा जन्म तेरा व्यर्थ में चला गया। और दया धर्म कहू ना ही चीना। कहती ना तो तेरे हृदय में दया, ना धर्म, ना सत्य, ना ईमान, ना भक्ति, ये चीज़ें तो तेरे पास होनी चाहिए, वो है नहीं। दया धर्म कभू नहीं चीना, नहीं गुरु शब्द समाना। तेरे हृदय में गुरु का शब्द नहीं समाना, मतलब तेरे हृदय में गुरु के प्रति कोई प्रेम नहीं, कोई समर्पण नहीं, कोई विश्वास नहीं, तेरा कोई गुरु नहीं। सबसे बड़ी महागलती, महामूर्खता। कहती है मानुष जन्म में गुरु होना बहुत जरूरी है। तो नहीं गुरु शब्द समाना, और कर्जा करके बेस्या राखे, और साध आए तो नहीं घर दाना। देखो कहते कैसी पाखंड चलते थे। कहते कर्जा करके बेस्या राखे, कर्जा करके पैसा उधार लेके तो तू कहते उल्टे सीधे काम करता है, बेस्या रखता है। और साध आए, कहते साधु संत अगर आपके घर आ जाएं तो उसके घर खाने के लिए आपके पास दाना नहीं है। ये देखो तेरा व्यवहार। और कह कबीर जब जमपुर जय है। कहते हैं ऐसे कर्म करने वाले निश्चित ही जमपुर जाएंगे, काल की नगरी जाएंगे, काल के दूध का सीरती ले जाएंगे। कह कबीर जब जमपुर जय हैं, मार ही मार घमसाना। कहते हैं तुझे दूत रहती ना, मार ही मार, तुझे पटाखे मारते हुए ले जाएंगे, मार ही मार उठें घमसाना। तो ये चेतावनी के उपदेश के शब्द हैं, कबीर साहब के बहुत अनमोल शब्द हैं। कहती है मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारो न बार, और तरबर से पत्ता टूट गिरे फिर बहु न लगता डार। देखो गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सुर रह जाओगे, और गुरु सुमर के हो जाओगे पार। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागे पाए, और बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। अगर गुरु और भगवान हमारे सामने दोनों लोग खड़े हो जाएं तो कहते हैं किसके लागे पाए, बलिहारी गुरु आपकी। हम गुरु के चरणों में दंडवत करेंगे, गुरु को ही समर्पण करेंगे, भगवान से मतलब नहीं है फिर। तो कहते हैं गोविंद दियो बताए। 7 दीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, और करता करे न कर सके गुरु करे सो होए। 7 दीप और 9 खंड में अगर कोई सबसे समृद्धशाली है तो वो है सदगुरु। गुरु सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन राय, और 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। बताओ कितनी गुरु की महिमा बताई है कबीर साहब ने कि सुखदेव सरीखा फेरिया। एक सुखदेव ऋषि थे, व्यास के पुत्र सुखदेव ऋषि। और तू कैसे हो व्यापार, और बिन सतगुरु निगरा रहे पड़े 84 धार। कहते बिना गुरु के
जब सुखदेव ऋषि विष्णु लोक में गए तो उनको नहीं ठहरने दिया भगवान ने, और तुम बिना गुरु के कहाँ पार हो पाओगे। तो कहते बिन सतगुरु निगुरा रहे। जो निगुरा व्यक्ति रहेगा वो 184 योनियाँ भोगेगा, सीधा फंडा है कबीर साहब का। तो ये है कि सच्चा गुरु आपका होना ही चाहिए। आगे आध्यात्म मार्ग में जब आप जाएंगे यहाँ से, ये 5 तत्व का शरीर है, छोड़ के एक दिन जाना ही जाना है, तो गुरु साथ होगा तो आसानी होगी। शेयर करें। नमस्कार।